तो हम रिस्पॉन्सेज ऑफ ओकरा के बारे में बात करेंगे जो एबायोटिक स्ट्रेस के अंदर होती हैं। तो हम एक पर्टिकुलर जीन के बारे में बात करेंगे जो ओकरा में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो ओवरकम कर पाता है एबायोटिक स्ट्रेस को। तो एबायोटिक स्ट्रेस होता क्या है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग की वजह से किसी भी लिविंग थिंग्स पर इफ़ेक्ट पड़े इन्वायरमेंट के अंदर, उसे हम एबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो कुछ एडेप्टिव रिस्पॉन्स है जो प्लांट डेवलप करता है टू रिड्यूस ड्राफ्ट इंड्यूस डैमेज टू फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग थर्मल डिसेप्शन ऑफ लाइट एनर्जी और कुछ वाटर टू वाटर साइकिल। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि कुछ एडेप्टिव रिस्पॉन्स हमारा प्लांट शो करता है ये सब, जिससे वो ओवरकम कर पाए ड्रॉप की कंडीशंस को। तो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स ऑफ ओकरा अंडर ड्रॉप स्ट्रेस। तो एक जीन है सिलेनियम, वो ओकरा के अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ओवरकम कर पाता है ड्रॉप कंडीशन को। सिलेनियम यूज होता है इन लो कंसनट्रेशन हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू इम्प्रूव क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। प्रोडक्टिविटी अंडर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ होता है। स्टडी हैव शोन दैट सेलेनियम सप्लीमेंट अंडर एबायोटिक स्ट्रेस इवेलुएट प्लांट डिफेंस बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट ऑस्मोल एंड हायर एंटीबायोटिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो सीलियम है वो एंटीटॉक्सीडेंट एक्टिविटी शो करता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो अच्छे से करता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। वो एक डिफेंस मैकेनिज्म अपना तैयार कर लेता है। तो सीलियम मीडिएटिव अल्टरनेटिव इन वाटर रिलेटेड एट्रीब्यूट्स एंड कलेक्शन ऑफ ऑस्मेटिक। तो सीलियम है जो हमारा ड्रॉफ्ट स्ट्रेस के अंदर आता है। तो हम सॉल्ट स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। यूजिंग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टैंडम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और TMT लेबलिंग द प्रोटियोमेटिक चेंजेस ऑफ ओकरा सीडलिंग ट्रीटेड विद सॉल्ट एंड वाटर आर एनालाइज्ड एंड कंपेयर। तो जो ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, इसके थ्रू हम साल्ट की स्ट्रेस को एनालाइज और कंपेयर कर सकते हैं एंड उसके बाद हम उसे ट्रीट कर सकते हैं फॉर द कंडीशंस ऑफ ओवरकम टू द कंडीशन ऑफ सैलिनिटी।